पूनम सिंह और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज में। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। आजमगढ़ के इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में जहरीली शराब कांड समेत कई मामलों के विरुद्ध सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुन चुनकर सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज पर जेल भेजने का काम कर रही है। सपा विधायक रमाकांत यादव को गलत मामलों में फंसाया गया है। उनके ऊपर पुराने मामले थे, इनमें उनकी जमानत मिली थी, लेकिन उनको नए मामलों में फंसा दिया गया। बीजेपी सरकार की यही साजिश है। विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश से लेकर देश में चल रही सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षियों के मनोबल को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा यह सब साजिश वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार को बधाई दी और कहा कि यही हश्र यूपी में 2024 में लोकसभा चुनाव में होगा। आम जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम समस्याओं से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में वो किसी नए गठबंधन के साथ नहीं आएंगे, बल्कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से विनोद सिंह की खास रिपोर्ट। सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार चिकू तो कहाँ के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में। आजम खान साहब, उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए दिल्ली में। अच्छा, अगले एक छोटे और एक 2 सवाल है। विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो कि अच्छा आप टक्कर देने की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसपे खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ, इसका जवाब है आपके पास? अखिलेश भैया, हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने खुद। बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें। ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद, जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है। अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई सर, ईडी की क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की कर दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है।
आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर अच्छा, लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने अच्छा, बयान बहुत दिया गुजर था गया हमारा। सर चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पर? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीज़ें। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी को लेके क्या 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से। बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग तैयारी करेंगे, जिससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो सर करेंगे। विपक्ष यहाँ भी एक हो सकता है, सपा बसपा फिर एक साथ आ सकते हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी इस बार जो हमारे पास गठबंधन में साथी हैं उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार जी को आपका किस तरह से समर्थन मैं होगा उनकी तरफ? उनको बधाई देता हूँ, तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि दोनों ने आकर के